तो चलिए, सभी साथियों को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं 2018 में। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लगभग लेकर आए हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है अभी फिलहाल में। तो प्रीवियस ईयर 2018 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और इसको जितना भी हो सकता है हम छोटा यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जो कि 16 तारीख को आया था 2018, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। लिखा है यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपए में बेचता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक वस्तु है और उसे 520 रुपए में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है और वो जो है कि 50% लाभ प्राप्त करना चाहता है, 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक। जब भी ऐसे क्वेश्चन में 2 बार विक्रय मूल्य देते हैं, यहाँ पे एक दिया ही है और लास्ट में पूछे विक्रय मूल्य और 2% दिया हो, लाभ हो या हानि हो, तो उसके लिए एक ही ट्रिक है कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस बटा 100 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू सेकेंड एसपी बटा 100 प्लस माइनस ए। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 520 रुपए दिया है, 520 30% का लाभ प्राप्त होता है तो 130 बराबर किस मूल्य पर बेचे। मान लेते हैं एक्स मूल्य पर बेचेगा, 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 150 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 चौके 52, 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 चौका 60 यानी कि 600 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये भी वही है, 16 तारीख थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। लिखा है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। जैसे हम देख लेते हैं चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सपोज दैट, मान लीजिए ये हो गए समांतर भुजाएं, ठीक है। ये हम विकर्ण खींच दिए, ये दे दिया आपका 12, ये हो गया 17 और ये आपको दे दिया 25। ये ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज, हालांकि इसका अगर हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन चुका है, तो एक त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बाकी एक का निकल जाएगा ऑटोमेटिक। उसके लिए आपको फार्मूला पता ही है कि 12, 17 और 25, 12 प्लस 17 प्लस 25, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो 12 यानी क्या आ जाएगा हमारा 7 2 9 9 5 14, 2 1 3 1 4 1 5 बटा 2, 2 2 1 4 2 7 14। ये हमारा इस बराबर यानी कि अर्ध परिमाप, सॉरी अर्ध परिमिति हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया अर्ध परिमिति यानी कि 27। अब इसको फार्मूला इसका होता है त्रिभुज का अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस 1 ए, फिर कोष्टक में एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणे 27 में से 12 जाएगा तो आपका आ जाएगा 15, फिर 27 में से आपका 17 जाएगा, आ जाएगा 10, 27 में से 25 जाएगा, आ जाएगा 2। ये है आपका अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3, एक यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 है 2 बार, यहाँ पे 5 है 2 बार, तो हमारे यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 3, एक निकल जाएगा बाहर, एक यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, एक 5 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, तो 2 5 10, तितली के 9 यानी कि 10 9 90, 90 हमारा आ गया। एक जो ये समांतर चतुर्भुज का एक ट्रायंगल बना था तो इसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 90, तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा
तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, तो वो कितने समय घंटे या बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको समय पूछा है, तो आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। टोटल दूरी है 245, 245 समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 245, चाल है आपका, कुल चाल जोड़ लीजिए, 40 है 30 है, 40 30 70 हो जाएगा। 7 से कटाइए, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 दाम में 70। 5 से कटाइए, 5 सते 35, 5 दूना के 10, यानी कि 2 3 6, 3 सही 1 बटा 2 घंटे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे टैंक को भरने के लिए 25 घंटे लेता है। प्रारंभ में ए को कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद पाइप बी को शुरू किया जाता है, टैंक को भरने में 21 घंटे का समय लगता है, तो पाइप ए कितनी देर के लिए शुरू किया गया था। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइप ए है, ये भर रहा है आपका 15 घंटे में, पाइप बी है इससे 25 घंटे में, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, हो जाएगा आपका 75। 15 से इसका डिवाइड करेंगे तो 15 5 75, 5 क्षमता हो जाएगा ए का। बी का क्षमता देखेंगे तो 25 या 75। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसके ठीक बाद, यानी कि ए को कुछ समय के लिए खोला गया था, उसके बाद बी को शुरू किया गया, तो बी शुरू किया गया तो भरने में जो है कि आपका 21 घंटे का समय लिया, तो बी का क्षमता 3 है, तो 21 घंटे का समय लिया, यानी कि 21 या 63 समय लिया। अब हम 75 में से 63 घटा देंगे, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, बच गया टोटल 12। अब इस 12 को ही ए भरेगा। अब वो कितने समय के लिए खोला गया था, तो बी तो 3 चल लिया, बच गया कितना, तो 5 - 3 यानी कि 2, 2 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका 6 घंटे के लिए पूछा है ना, ए को कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है, तो वही समय पूछा है, तो ए को जो है कि 6 घंटे के लिए शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर 6 घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई, 10% का लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी इस क्वेश्चन को हम अभी पहले क्वेश्चन में बताए थे आपको, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आपको बताए थे। इसका ट्रिक आपको कि फर्स्ट विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस हानि या लाभ इज इक्वल टू सेकेंड विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक, यही आपका फार्मूला है, इसी के ऊपर आपको मान पुट अप कर देना है। तो चलिए रखते हैं हम। फर्स्ट विक्रय मूल्य आपका 270 दिया है, लाभ या हानि आपका 10% है तो 90 हो जाएगा। दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम लोग एक्स मान देंगे, नीचे 100% लाभ या हानि तो 10% का लाभ यानी कि 110, 0 से 0 काट देंगे, 29 27 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 330 रुपए, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, लिखा है जयंत तक निश्चित दूरी को 2 से 1/2 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। प्रभु इस दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 2 बार चाल दे दिया है, 1 बार समय दिया है, 1 समय पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको एक बेसिक ट्रिक बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। जब भी 2 बार समय 2 बार चाल दे और 1 समय पूछे या 1 चाल पूछे 2 समय दे दे, तो उसके लिए एक ही ट्रिक है, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू फर्स्ट चाल बटे सेकेंड चाल, इसी के ऊपर आपको मान पुट अप कर देना है। T2 आपका दूसरा समय है, T1 फर्स्ट समय है, V1 फर्स्ट चाल है, V2 सेकेंड चाल है। तो T2 हम लोग से पूछा है दूसरा समय
और T1 आपका दिया है 5/2, 2 दूना के 4 है 5/2, 5/2 इंटू फर्स्ट वेग दिया है 54 बटा V2 आपका दिया है 72। अब इसका हम डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 7 14, ठीक है। अब इसको कटाएंगे हम, 29 27 9 72, ये हो जाएगा आपका 3 5 15/8। अब देखते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो 8 एकम 8, 8 7 15, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए और बी मिलकर 9 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप ए बी को बंद कर दिया जाता है, तो सी शेष अकेले कितने घंटे में भरेगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए 3 पाइप ए बी सी है आपका 4 घंटे में, ए बी सी आपका 4 घंटे में, ए बी मिलकर भरा है आपका 9 घंटे में। इसका एलसीएम हो जाएगा 36, 4 9 36, 9 चौके 36। ये क्षमता हो गया ए बी का, ए बी सी का क्षमता हो गया 9। तो बोल रहा है कि तीनों को चालू किया जाता है और 3 घंटे के लिए, और ए बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है।